हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र एवं छात्राएं क्लास 10वीं में स्टडी करें उनका सेंटअप परीक्षा जो 23 नवंबर से शुरू हो रहा है। तो 23 नवंबर का जो है पहला दिन जो है आपका हिंदी का पेपर होने वाला, जो कि हिंदी और द्वितीय पाली में संस्कृत का पेपर होगा। ठीक है, तो प्रथम पाली में क्या है, हिंदी का इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ यहाँ पर आंसर भी आपको बताने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी को अगर यहाँ पर क्वेश्चन के साथ आंसर आपको नहीं पता है तो यहाँ से आप लोग आंसर को याद कर लेंगे। ठीक है, आपको इससे जो है कई क्वेश्चन जो आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में आने वाला है, तो आप लोग जितना भी क्वेश्चन याद कर सकते हैं आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं विषय कोड जो दिया गया है यानी सब्जेक्ट कोड जो दिया गया है 101 है और सेट कोड क्या है, ए रहता है। सेंटअप परीक्षा का जो सेट कोड रहता है वो सभी का ए ही रहता है, लेकिन फाइनल परीक्षा में जाकर वहां पर सेट में बदल दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर पूर्णांक का बात किया जाता है। यहाँ पर 100 मार्क्स का हिंदी का पूर्णांक होता है और इसमें 100 ऑब्जेक्टिव में से आपका 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है और 50 सब्जेक्टिव प्रश्न का जवाब देना है। तो इस वीडियो में पूरा आपको बताएंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक आप लोग देखिएगा आपका जो है ऑब्जेक्टिव का आंसर जो है ना, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको बता चुका। अगर नहीं देखें तो हमारे चैनल का माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो सीधा आपके सेंटअप परीक्षा में देखने को मिलेगा। हो बहुत आप लोग इस प्रश्न को आप लोग जरूर आप लोग नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो किस तरह का आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिएगा पहला जो है, एक पहला में जो आपको पूछा जा रहा है वो गद्यांश पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, गद्यांश पूछा जा रहा है, जिसमें से गद्यांश इसमें से 4 रहेंगे, जिसमें से 2 गद्यांश का आपका जवाब देना है। ठीक है, तो क्या रहेगा, 2 अंकों में होगा, प्रत्येक प्रश्न जो रहेगा 2 अंक का होगा इसमें। ठीक है, तो गद्यांश का मतलब है जो पहले उसका पढ़ लेना, उसके बाद ही आपको यहाँ पर आंसर दे देना। ठीक है, हमारे देश का प्रौढ़ समुदाय कैसा है, कैसे शिक्षक के लिए शिक्षक का अभाव है, किन्हें कक्षा में बैठाकर पढ़ने को संकोच होता है, हमारे देश के किसानों का जीवन कैसा है। इस तरह से यहाँ पर सारा कुछ आंसर दे। यहाँ पर 4 गो आपका गद्यांश रहेगा, जिसमें से 2 गद्यांश को आपका उत्तर देना है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर फिर दूसरा में भी क्या गद्यांश दिया गया, अथवा भी करके दिया गया, गद्यांश दिया गया, यानी 4 में से आपको 2 गद्यांश का उत्तर देना ही है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर लगभग जो है ना 250 से 300 शब्द में क्या करना है, आपको यहाँ पर निबंध लिखना है। मासिक परीक्षा में क्या होता था कि 200 से 250 शब्द में था, लेकिन यहाँ पर जो 250 से 300 शब्द में आपको जो पता सेंटर परीक्षा में आपको होता है। ठीक है, चलिए फाइनल परीक्षा में भी इसी तरह का आपको पूछा जाएगा। पहला जो है राष्ट्रीय खेल, भूमिका इसका क्या है, खिलाड़ी का महत्व इसका क्या है, समय क्या है, महत्व क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर आगे दूसरा मेरा परिवार पर, इस पर भी आपको निबंध लिख सकते हैं। जो भी विद्यार्थी का मेरा परिवार पर उनको पता होगा तो परिवार का इसका परिचय देना है, परिवार के स्नेह का महत्व क्या है, संयुक्त परिवार में लाभ या हानि होता है, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, इसको फिर निष्कर्ष क्या निकलता है। अगला देखिएगा ग नंबर में क्या देगा, महंगाई, किसी एक पर ही आपका जवाब देना। ठीक है, किसी एक पर देना, महंगाई का भूमिका क्या है, कारण क्या है, इसका रोकने का उपाय क्या है, इसका निष्कर्ष जो है ना क्या निकलता है। घ नंबर में देखिएगा, घ नंबर का कोरोना महामारी, कोरोना महामारी की भूमिका क्या, कोरोना वायरस क्या, लक्षण क्या, इसका बचाव किस तरह से हम लोग बचाव कर सकते हैं। अगला देखिएगा होली, यानी 5 में से किसी एक पर ही जवाब देना, होली के बारे लिखना, इसका भूमिका क्या, इतिहास क्या, महत्व क्या, निष्कर्ष क्या। ठीक है, एक ही पर आपका जवाब देना कि आपका यहाँ पर 10 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, अगला या तो आप लोग अथवा वाला भी दे सकते हैं आंसर, क्योंकि अगर वो नहीं सब पता है तो आप लोग अथवा वाला भी आंसर दे सकते हैं। इंटरनेट की उपयोगिता के बारे में 2 छात्राओं के बीच संवाद लिखना, जैसे कि मोहन एक मान लीजिए, एक राम मान लीजिए। ठीक है, मोहन इंटरनेट को बोल रहा है यहाँ पर धीमा चल रहा है, राम क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो अच्छा चल रहा है। इस तरह से संवाद लिखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना लगभग 20 से 30 शब्दों में। ठीक है, यानी 20 से 30 शब्दों में, यानी कि 2 से 3 लाइन में यहाँ पर आपका उत्तर देना है। ठीक है, इसका आंसर भी आपको बताएंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा, कैसे इसका आंसर देखेंगे सारा कुछ बताएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के साथ आपको बताएंगे। तो पहला जो है पहले क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन करा, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन करा, बहादुर के चले जाने पर जो है सबको पछतावा क्यों आता है। अगला जो है इस तरह का तीसरा क्वेश्चन दिया गया। फिर देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया गया, यानी घ नंबर, अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि गुरु नानक किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ होता था, राम नाम के बिना। अगला 4 नंबर देखिए, कविराज खान कृष्ण चोर क्यों कहा जाते हैं। अगला देखिएगा, प्रज्वलित क्षण की दोपहरी
से कवि का आशंक क्या है, कवि के किन्नर मारिया रिल्फे से कैसा सुझाव देते हैं। इस तरह का सारा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो जितना भी आपको यहाँ पर प्रश्न दिएगा आप लोग सभी को आपको याद कर लेना है और आप लोग अपने से लिखने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सब्जेक्टिव सबसे पहले आपको गूगल को ओपन करना है। गूगल में सर्च क्या करना है, यहाँ पर जस्टेबल एजुकेशन आपको सर्च करना है। क्या करना है आपको, जस्टेबल एजुकेशन आप सभी को सर्च कर देना। ठीक है, सर्च कर देना जस्टेबल एजुकेशन। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा इस तरह का आपका एक नया इंटरफेस खुल कर आएगा। यहाँ पर इस तरह का एक नया इंटरफेस खुल कर आएगा होम पेज। तो होम वाले बटन पे आप सभी को क्या करना है, क्लिक कर देना। ठीक है, होम वाले बटन पे क्या करना है, आप सभी को क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद एक नया इंटरफेस खुल कर आएगा। फिर यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्लास 10th का आपको सेक्शन दिखेगा। इस वाले सेक्शन पे आप सभी को क्या करना है, क्लिक कर देना, क्योंकि यहीं पर सारा सब्जेक्टिव एग्जाम से पहले और अभी से ही आपको डाल दिया गया वायरल प्रश्न पत्र का हो चाहे ओरिजिनल प्रश्न पत्र का हो। ठीक है, तो इसी वाले पे आप लोग को क्लिक करना है। जैसे क्लास 10th वाले इस पे क्लिक करते हैं, अब आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देख सकते हैं मैट्रिक सेंटर परीक्षा वायरल क्वेश्चन पेपर। इस वाले लिंक पे आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए मैट्रिक सेंटर परीक्षा सभी विषय का यहाँ से प्रश्न पत्र कर सकते हैं डाउनलोड, सारा कुछ दिएगा। अगर सेंटर परीक्षा का यहाँ पर रूटीन वगैरह आप लोग नहीं डाउनलोड किए हैं तो आप लोग यहाँ से रूटीन वगैरह सारा कुछ आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी पर, क्योंकि आपको इसी के अनुसार आपका एग्जाम होने वाला। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिएगा हिंदी का पेपर डाउनलोड करना है। हिंदी वाला पे क्लिक करें, साइंस तो साइंस, सोशल साइंस तो सोशल साइंस। तो चलिए हिंदी वाला पे हम क्लिक करके दिखाते हैं, क्योंकि हिंदी का यहाँ पर वीडियो बना रहा है। तो हिंदी वाला पे जैसे आप लोग क्लिक करते हैं डाउनलोड बटन पे आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मैट्रिक हिंदी ओरिजिनल प्रश्न पत्र पीडीएफ और ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में दोनों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव का आंसर किया जो एग्जाम से पहले 2 से 3 दिन पहले यहाँ पर सारा अपडेट कर दिया जाएगा आपको। यहाँ पर आप सभी को पता होगा, अगर मंथली एग्जाम देते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि कब इसका अपडेट किया जाता है। अब यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ओरिजिनल प्रश्न पत्र का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है यहीं पर आप लोगों को रहने वाला है। और आप लोग नीचे आइएगा तो डाउनलोड करने का बटन है, तो आप लोग वायरल क्वेश्चन पेपर का डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड नहीं होता है तो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी का क्वेश्चन पेपर का साथ ही आपका नीचे में आंसर भी प्रोवाइड किया गया। यहाँ पर लोग देख सकते हैं नीचे जैसे ही जाइएगा आप लोग यहाँ पर देखिएगा आंसर दिया गया। गद्यांश का पहला का जो आंसर दिया गया यहाँ पर इस तरह का दिया गया। पहला का जो आंसर गद्यांश का, यहाँ पर दूसरा का आप लोग वहाँ पर गद्यांश का मतलब होता है उसी को पढ़कर आपको जवाब देना। तो आप लोग ये सब खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, अब तीसरा नंबर में देखिएगा यहाँ पर निबंध आपको लिखना था किसी एक पर। तो मेरा परिवार पे हमने निबंध लिखा। यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ पर दिया गया इस तरह का। ठीक है, परिवार का प्रकार क्या होता है, परिवार का इसका भूमिका क्या होता है, निष्कर्ष क्या निकलता है। ठीक है, अब चौथा नंबर में देखिएगा। चौथा नंबर जो है आपको बताया था इंटरनेट के उपयोगिता के 2 छात्रों को संवाद लिखना है। तो भानु क्या तुम यानी कि तुमने अपने घर में इंटरनेट कनेक्शन लगवाया। तो सूरज हाँ मैंने हाल ही में ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए इंटरनेट लगवाया। इस तरह का यहाँ पर संवाद लिख सकते हैं दो के बीच। ठीक है, अब यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो का यहाँ पर आंसर क्या हुआ, पहला का यहाँ पर आंसर इस तरह का दिया गया कि भारत में 8वीं शताब्दी में आज तक अनेक भाषाओं का देवनागरी प्रयोग होता है। ठीक है, इस तरह का सारा यहाँ पर प्रश्न उत्तर दिया गया, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से आप लोग सारा प्रश्न बताएं उस तरह से फटाफट आप लोग आइए यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग जस्टेबल एजुकेशन का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जस्टेबल एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अभी टारगेट लेक्चर का एप्लीकेशन नहीं बना, ना ही इसका वेबसाइट बना। तो अभी इस वाले सेक्शन पे आप लोग जाकर यहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप लोग को मात्र बेहतर तैयारी करने के लिए 299 रुपया कोर्स को खरीद लेना। ठीक है, क्या करना, कोर्स को परचेस यहाँ से कर लेना। ठीक है, आप लोग परचेस करके वहाँ से सारा नोट्स वगैरह वहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी तरह आप लोग समझ में आ गया होगा सारा कुछ। तो मिलेंगे फिर अगले नए नेक्स्ट वीडियो में।